दोस्तों, ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम शुरू करते हैं कंप्यूटर रिलेटेड स्टडी मटेरियल, जो कि आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे एसएससी, यूपीएससी, आरपीएससी, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, DSSB तथा अन्य बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर से संबंधित सभी टॉपिक के बारे में आपको थ्योरी बताई जाएगी। उसके बाद इससे संबंधित जो भी MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया जाएगा, आप उससे भी ज्वाइन हो सकते हैं, जिससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और स्टडी मटेरियल तुरंत मिल सके। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की फर्स्ट वीडियो अबाउट कंप्यूटर, जो कि यूज़फुल है हमारे सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर क्या होता है? तो कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत ही तीव्र गति से कार्य करती है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कंप्यूटर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो बहुत फास्ट स्पीड से कार्य करती है, वर्क करती है। जैसा कि जब आप वर्ड कंप्यूटर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से बना है। जब हम कंप्यूटर को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये वर्ड कंप्यूट से बना है, जिसका मतलब होता है गणना करना, मीन्स कैलकुलेशन करना। और कंप्यूटर को हिंदी में संगणक भी कहते हैं। कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक भी कहते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से हो, आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पता करना है तो हम इसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which can collect data from user, process it and produce result to the output device। उसके बाद बात करते हैं फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, कि कंप्यूटर कौन कौन से फंक्शंस या कौन कौन से वर्क करता है। तो कंप्यूटर मेनली 4 टाइप के वर्क करता है। नंबर 1, डेटा कलेक्शन, मतलब कंप्यूटर क्या करता है? डेटा को कलेक्ट करता है। किससे? यूज़र से। यूज़र कंप्यूटर को डेटा देता है। डेटा को कलेक्ट करने के बाद डेटा को स्टोर करता है। मीन्स सेकंड वर्क ऑफ कंप्यूटर क्या है? सेकंड फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है डेटा स्टोरेज, मतलब डेटा को स्टोर करने के काम आता है। थर्ड की बात करें, डेटा प्रोसेसिंग, स्टोर करने के बाद डेटा को प्रोसेस करता है। और फोर्थ हमारा जो मेन वर्क है कंप्यूटर का, वो डेटा का आउटपुट, मतलब डेटा को आउटपुट के रूप में प्रेजेंट भी कौन करता है? कंप्यूटर करता है। इसके बाद मेन हमारी बात आती है डेटा प्रोसेसिंग एंड EDP। डेटा प्रोसेसिंग एंड EDP। तो कई बार यहाँ पे EDP के बारे में क्वेश्चन आता है कि EDP की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं हम सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग। डेटा प्रोसेसिंग क्या होता है? जब भी आपके पास कोई भी रो डेटा है, उस रो डेटा को प्रोसेस करना और प्रोसेस डेटा के रूप में इंफॉर्मेशन प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है। तो डेटा प्रोसेसिंग क्या हुआ? रो डेटा से प्रोसेस्ड डेटा प्राप्त करना हमारा क्या हुआ? डेटा प्रोसेसिंग। और इस डेटा प्रोसेसिंग से हमें रिजल्ट क्या मिला? इन्फॉर्मेशन मिली। तो डेटा प्रोसेसिंग के बाद आता है EDP। EDP क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यहाँ हम कंप्यूटर क्या है? हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। तो EDP का मीन क्या हो गया? कि हम डेटा को इलेक्ट्रॉनिकली मीडियम से प्रोसेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक इमेज देख रहे हो तो यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। इस इमेज को आप क्या बोलोगे? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। यहाँ पर हमने 4 स्टेज शो की है। पहला इनपुट, सेकंड प्रोसेस, स्टोरेज, आउटपुट। सबसे पहले क्या होता है? यूज़र कंप्यूटर को इनपुट देता है। यूज़र ने क्या किया? कंप्यूटर को इनपुट दिया। सपोज करो हमने कंप्यूटर को 2 + 2 प्रोसेस करने के लिए दिया, तो ये हमारा क्या हो गया? इनपुट।
अब 2+2 मतलब 2 और 2 में हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, प्लस, मतलब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे प्लस। तो ये क्या करेगा, 2 और 2 में प्लस को प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के बाद जो रिजल्ट आया 4, उसको या तो आउटपुट पे शो कर देगा या फिर ये मेमोरी में स्टोर कर लेगा। तो इस फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर रहे हैं। ठीक है, डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन गेन कर रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं। अब यहाँ पे मेन बात आती है कंप्यूटर सिस्टम। कई बार आपने सुना भी होगा कि कंप्यूटर सिस्टम, तो ये कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। तो कंप्यूटर सिस्टम का मतलब है उपकरणों का एक समूह जो मिलकर के डेटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर सिस्टम का मतलब क्या हुआ, उपकरणों का एक समूह जो मिलकर के डेटा को प्रोसेस करता है। मतलब ऐसे कौन कौन सी डिवाइस डेटा प्रोसेसिंग में इंक्लूड होती है, उन्हें हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर सिस्टम। तो सबसे पहले बात करते हैं, अभी हमने पीछे देखा था कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल में हमारे पास मेनली 3 डिवाइसेस काम में आ रही थी, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो कंप्यूटर सिस्टम में आप मेनली क्या होता है, 3 डिवाइसेस काम आते हैं, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। तो सबसे पहले बात करते हैं इनपुट यूनिट। इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, यूजर से डेटा लेकर के कंप्यूटर को प्रोवाइड करना, सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करती है। तो इनपुट यूनिट क्या हुआ, वे डिवाइस जो यूजर से डेटा लेकर सीपीयू को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में डेटा दे, उन्हें वो क्या बोलेंगे, हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। मतलब जो यूजर से डेटा लेकर के सीपीयू को डेटा प्रोवाइड करवाती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के एग्जांपल क्या होते हैं, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, वेब कैमरा, माइक। ये हमारे सारे क्या हैं, इनपुट यूनिट है या इनपुट डिवाइस है। एक यहाँ पर मेन बात आती है कि कंप्यूटर में आप जैसा इनपुट दोगे वैसा ही आपको आउटपुट मिलेगा। अगर आपने इनपुट सही दिया है तो आउटपुट सही मिलेगा, इनपुट ही गलत दे दिया तो आउटपुट गलत ही मिलेगा। तो हम एक बात करते हैं कि कंप्यूटर क्या करता है, हमेशा एक कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं कि कंप्यूटर किस कॉन्सेप्ट पर काम करता है। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, गीगो, GIGO, मीन्स गार्बेज इन गार्बेज आउटपुट। जैसा इनपुट दोगे वैसा आउटपुट मिलेगा। इसके बाद मेन सेकंड हमारी डिवाइस थी प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग मीन्स सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे इम्पोर्टेंट डिवाइस जो कंप्यूटर की है वो क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या कहते हैं, प्रोसेसर भी कहते हैं। एक्चुअल में होती क्या है ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप, जो क्या काम करती है, डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलती है। मीन्स प्रोसेसिंग कौन करेगा, प्रोसेसर करेगा। मतलब सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेसिंग करता है, मतलब डेटा को क्या करेगा, इंफॉर्मेशन में बदलता है। इसे हम एक वर्ड भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर के लिए, सीपीयू के लिए। इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का दिमाग। तो कंप्यूटर का दिमाग हम किसे बोलेंगे, सीपीयू को। ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता है कौन, सीपीयू। और उसके साथ साथ अगर आप थोड़ा ध्यान दो तो सीपीयू क्या करता है, कंप्यूटर के सारे वर्क को कंट्रोल करता है, नियंत्रित करता है, और इनपुट को आउटपुट में बदलता है। कंप्यूटर के सारे वर्क को कंट्रोल करता है और इनपुट को आउटपुट में बदलता है। ठीक है, तो आगे चलिए, आगे हम देखते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट की। आपको एक इमेज दिखाई दे रही है कि मेन कंपोनेंट क्या होते हैं सीपीयू के। मेन कंपोनेंट आपके क्या होते हैं, तो मेनली आपके कंपोनेंट होते हैं 3, ALU, CU और मेमोरी यूनिट। ALU मतलब अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, CU मतलब कंट्रोल यूनिट, और मेमोरी यूनिट जिसमें हम डेटा को स्टोरेज करने के काम आती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पार्ट्स ऑफ सीपीयू। 3 हो गए, अभी बात की थी हमने, ALU, सेकंड CU, थर्ड मेमोरी यूनिट। तो ALU की बात करें, फुल फॉर्म पूछ लेता है कई बार एग्जाम में, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, तो ये क्या काम करती है ALU क्या करती है, आपके जितने भी अरिथमेटिक
और लॉजिकल कैलकुलेशन होती है उनको परफॉर्म करती है, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न। ये क्या हो गए? अर्थमेटिक हो गए। लॉजिकल में क्या आएगा? लेस देन, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। ये सारे ऑपरेशन कौन करता है? ALU। उसके बाद बात करें CU। CU मीन्स कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर के सारे कार्य को नियंत्रित करती है। ठीक है, कंप्यूटर के सारे कार्य को या सारे वर्क को कौन कंट्रोल करती है? कंट्रोल यूनिट। इसके साथ साथ इनपुट, आउटपुट और मेमोरी जितनी भी आपकी डिवाइस हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन कौन बनाती है? CU, कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या काम आती है? डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आती है। मेमोरी यूनिट क्या काम करेगी? डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करने के काम आती है। और ये मेनली कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की, प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। उसके बाद एक आता है इंस्ट्रक्शन साइकिल। कंप्यूटर में जब भी कोई इंस्ट्रक्शन को आप प्रोसेस करते हो तो उसको 4 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ता है। जैसा कि आप इमेज देख रहे हो, इस इमेज के अंदर कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको 4 स्टेज से होकर के गुजरना पड़ेगा जब भी वो प्रोसेस होगा। सबसे पहला फैच द इंस्ट्रक्शन, मतलब इंस्ट्रक्शन को निकालना, ढूंढना, फैच करना। सेकंड डिकोड, उसको तोड़ना इंफॉर्मेशन को, उसमें से इंफॉर्मेशन गेट करना। सेकंड रीड एड्रेस फ्रॉम मेमोरी, जो इंस्ट्रक्शन है उसका मेमोरी में से एड्रेस फाइंड करना। देन एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो जब ये चारों साइकिल कंप्लीट होंगे, चारों स्टेप कंप्लीट हो गए तो एक साइकिल कंप्लीट होगा। इन चारों स्टेप्स को कंप्लीट करने के बाद एक साइकिल कंप्लीट होगा और इसी को हम क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन साइकिल। अब मेन हमारे जो कंप्यूटर सिस्टम में लास्ट यूनिट आती है वो आती है आउटपुट यूनिट। ये क्या काम करती है? CPU से डेटा लेती है और यूज़र को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, आउटपुट यूनिट क्या करती है? CPU से डेटा लेगी और यूज़र को प्रोवाइड करवाएगी। CPU से डेटा लेकर यूज़र के समझने योग्य बनाता है। एग्जाम्पल प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, मॉनिटर। मॉनिटर क्या करता है? कोई भी आउटपुट का रिजल्ट है वो हमें दिखाता है। स्पीकर हमें सुनाता है, हमें आवाज़ सुनाई देती है। प्रिंटर क्या करता है? हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो ये हमारे थे आउटपुट यूनिट। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। अगली वीडियो आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में मिलेगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।